हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपकी, जैसे आपको पता है कि जो न्यू एनसीईआरटी है वो पब्लिश हो चुकी है, ऑनलाइन साइट पर आ चुकी है। तो अब कुछ चेंजेस हैं जो कि नई एनसीईआरटी में आ चुके हैं। तो क्या वो आपको ध्यान रखने हैं? बिल्कुल ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर सही कॉन्सेप्ट आपको लगा के आना है तो यू हैव टू रिमेंबर दोज करेक्ट थिंग्स। तो बहुत माइनर चेंजेस हैं, कुछ 11th एनसीईआरटी में ज़्यादा है, 12th में नहीं है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। आपकी 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि इस तरीके से यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल लेवल है और इसके बाद यहाँ से ओवम का रिलीज दिखाया हुआ है। बट अब न्यू एनसीईआरटी में इसको ओवम को चेंज करके यहाँ पर लिख दिया गया है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और आपको यही बात अब याद रखनी है कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है ही आपको लेबल करना है, उसी का आपको ध्यान रखना है। 12th एनसीईआरटी में यही माइनर चेंज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक जगह इन्होंने पीपल को चेंज करके ह्यूमन कर दिया गया है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। 11th की एनसीईआरटी में आपके कुछ मेजर चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है आपका पेज नंबर 161 पे देयर इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है डायग्राम, सी इफ़ यू कैन सी दिस। अर्लियर यहाँ पर 2H+ दिखाया हुआ था, बट अब यहाँ पर करेक्ट कर 4H+ लिख दिया गया है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद आप आ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शॉन को पहले ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट बोला था, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, जर्मन जूओलॉजिस्ट। ये आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर ये चेंज किया है। एक और चेंज जो किया हुआ है वो बताया क्या था कि एड्रीनल ग्लैंड जो है, स्टार्टिंग में क्या बोला था, दैट इट इज़ एंटीरियर टू किडनी, है ना। तो वो एंटीरियर आगे की तरफ तो नहीं है, ऊपर की तरफ है। तो अब क्या आ जाएगा, अबव किडनी। तो अब इन्होंने अबव किडनी उसको चेंज कर दिया है। तो दिस इज़ दी अनदर चेंज। एक और चेंज जो है वो है आपके ओवरव्यू ऑफ सेल चैप्टर से। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल में अब पहले एक जगह पे इन्होंने क्या कहते हैं, इसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं लिखा था, तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, उसको चेंज करके लिख दिया है दैट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये वाली जो लाइन है ये इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। तो वेरी सून आई विल शेयर विद यू दी लेटेस्ट एनसीईआरटी पीडीएफ्स फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th। तब तक के लिए दीज आर दी वेरी फ्यू चेंजेस जो आपको याद रखने हैं। टिल देन कीप लर्निंग, और अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।